सीखे तारों और ग्रहों की भाषा। प्रोफेसर RC शर्मा ऑफ डिजायर इंस्टीट्यूट जालंधर में पहली बार लाए हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा क्लासेस। 6 months courses in Jyotish, Vastu and Palmistry, expert level courses for prediction, gemstone, Kal Sarpyug, Grah Shanti Path and much more in astrology. Classes at Sunday also. अब आप भी बनिए एस्ट्रोलॉजी के माहिर। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर RC शर्मा के साथ मॉडल टाउन नियर माता रानी चौक जालंधर। कॉल करें 9888222326। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ज्योतिष ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਕਾਲ 9888 22 डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ज्योतिष मार्तंड का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम भाग्या कुंडली के बारे में एनालिसिस करेंगे। भाग्या कुंडली हमारी सभी कुंडलियों से सुप्रीम कुंडली होती है। इसका एनालिसिस बहुत बारीकी से करना चाहिए। इसका भी बहुत सिंपल फार्मूला है। जो जो चीज़ें हम अपनी जन्म कुंडली से अपने बारे में देखते हैं, इसी तरह D9 में वो उन घरों से आपके पार्टनर के बारे में हो जाती है। जैसे D1 से हम अपना रंग रूप देखते हैं, D9 के पहले घर के आपके पार्टनर का रंग रूप हो जाएगा। दूसरे घर से हमारा धन स्थान, उसके D9 के दूसरे घर से उसका धन स्थान का लेवल पता चलेगा। इस तरह तीसरे घर से D1 के तीसरे घर के हमारे छोटे भाई बहन और D9 के तीसरे घर के उस आपके पार्टनर के भाई बहन हो गए। D4 से हमारी खुशियां थी। D9 के चौथे घर से ये पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको खुशियां देने वाला होगा, आपकी इमोशंस को समझने वाला होगा कि नहीं होगा। D5 से हमारी एजुकेशन ज्ञान का पता चलता था। इसी तरह D9 से के 5वें घर से ये पता चलेगा कि उसका लव अपनी फैमिली के लिए है या कोई बाहर भी उसका लव अफेयर्स है। D6 से अपनी लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी का पता चलता है। और D9 के 6वें घर से ये पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़े वाला होगा या आपको कोर्ट कचहरी में डिवोर्स के लिए अप्लाई करेगा। D1 के 7वें घर से आपके पार्टनर के रंग रूप के बारे में पता चलता था। इसी तरह D9 के 7वें घर से हमें पता चलेगा कि उसकी सेक्सुअल अटेम्प्ट आपके लिए कैसी होगी। D9 के 8वें घर से आपके उसके ससुराल के बारे में पता चलेगा या उसके मतलब कर्मचारी के, या आपका कोई कम्बिनेशन डिवोर्स का या सेपरेशन का तो नहीं है, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का होता है। जब भी लगन का स्वामी 7वें का 8वें का लगन में चल जाए तो इसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसको विधवा योग का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक दोनों में से एक रहेगा नहीं, विधवा मतलब आदमी होगा। D9 में का 8वां घर इसके साथ संबंध बनाने से आपका पार्टनर ही जाएगा। यहाँ आप रहते हुए भी आपस में कोई सेपरेशन का ये कुंडली इंडिकेशन करती है। D9 के 9वें घर से उसके भाग्या का पता चलेगा कि वो आपकी मैरिज के बाद आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। D10 से वो आप पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको प्रोफेशनल मिलेगा या होम लेडी होगी। D11वें घर से D9 के 11वें घर से पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए आपकी पर्सनल डिज़ायर को ध्यान रखने वाला होगा या इनकम देने वाला होगा। D12 से हॉस्पिटलाइजेशन, करेक्टर आदि या नए आगे के मतलब जन्म का पता चलता है। इस तरह इस सिंपल बात है। D1 के 12 घरों से जो कुछ भी हमारे बारे में पता चलता है, D9 के 12 घरों से आपके पार्टनर के बारे में पता चलता है। पर D9 कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसमें हमें अपने बारे में भी कुछ पता चलता है। जैसे D9 के पहले 5वें 9वें घर से ये पता चलेगा कि आप भगवान के आगे कैसा सरेंडर करोगे। D7 से पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपकी भक्ति में साथ देगा कि नहीं देगा। D9 के 8वें घर से पता चलेगा कि आपके भक्ति मार्ग में कोई रुकावट आएगी या नहीं आएगी। जैसे बड़े बड़े संत जो होते हैं, पहले वो उनको हार पढ़ते हैं
बाद में कोई ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे लोग उनको हारों के बजाय जूतों के हार डालने लग जाते हैं। इस तरह D9 के 8वें घर में हमारी भक्ति में कोई ऐसा कोई दृश्य तो नहीं है, उसके बारे में पता चलता है। इसलिए D1 और D9 कुंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। इसको एनालिसिस करने के लिए D1, D9 और वर्गाकार चार्ट में तीनों में पॉजिटिविटी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और D1, D9 का एनालिसिस हर वर्गाकार चार्ट में इसके साथ करना है। इस तरह आप इसको अच्छे लेवल की प्रेडिक्शन करने के काबिल हो जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।